में पर्यावरण का मुद्दा ही छाया रहा। आपको बता दें कि आज शाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में पर्यावरण सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना भी होंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने पर्यावरण को लेकर, सुनिए। हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उनको सत्य समझाना पड़ेगा। ये फसल के अवशेष जलाने से हो सकता है समय बचता होगा, मेहनत बचती होगी, अगली फसल के लिए खेत तैयार हो जाता होगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फसल के अवशेष भी बहुत कीमती होते हैं। वे अपने आप में वो एक जैविक खाद्य होता है, हम उसको बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो वो पशुओं के लिए तो ड्राई फ्रूट बन जाता है। दूसरा, ये जलाने के कारण जमीन के जो ऊपर की परत होती है वो जल जाती है। मेरे किसान भाई बहन, पल भर के लिए सोचिए कि हमारी हड्डियां मजबूत हो, हमारा हृदय मजबूत हो, किडनी अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर शरीर के ऊपर की चमड़ी जल जाए तो क्या होगा? हम जिंदा बच पाएंगे क्या? हृदय साबुत होगा तो भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। जैसे शरीर की हमारी चमड़ी जल जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही ये फसल के अवशेष ठूंठ जलाने से सिर्फ ठूंठ नहीं जलते, ये पृथ्वी माता की चमड़ी जल जाती है, हमारी जमीन के ऊपर की परत जल जाती है, जो हमारे उर्वरा भूमि को मृत्यु की ओर धकेल देती है। और इसलिए उसके सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। इस ठूंठ को फिर से एक बार जमीन में दबोच दिया तो भी वो खाद बन जाता है, या अगर किसी गड्ढे में ढेर करके कैंचुए डाल करके थोड़ा पानी डाल दिया तो उत्तम प्रकार का जैविक खाद बन करके आ जाता है। पशु के खाने के काम तो आता ही आता है। और हमारी जमीन बचती है, इतना ही नहीं, उस जमीन में तैयार हुआ खाद उसमें डाला जाए तो वो डबल फायदा देती है। मुझे एक बार केले की खेती करने वाले किसान भाइयों से बातचीत करने का मौका मिला और उन्होंने